जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा भारत की सबसे बेहतरीन रॉकेट जिसका नाम पिनाक है, उसके नए वेरिएंट को तैयार किया जा रहा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन, रेंज क्या रहेगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि भारत के पास वैरायटीज ऑफ मिसाइल्स हैं, जिसमें पिनाक भी है। पिनाक एक हमारा पूरा एमबीआरएल सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म मीडियम बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम होता है। और इसमें कई रॉकेट्स आपके रहते हैं। लगातार दुश्मन पर काफी तीव्र गति से प्रहार किया जाता है। इसको हमने जब पहले बनाया था तो इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर के आसपास थी। अब इसके रेंज को लगातार इंप्रूव किया जा रहा है और दुश्मन के ऊपर हम किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला कर सकें, उसमें डीआरडीओ लगी हुई है। और इस कारण से इस न्यू हाई कैलिबर पिनाक रॉकेट सिस्टम का जो रेंज रहेगा वो 120 किलोमीटर रहने वाला है। इसके वेरिएंट पर हमारे डीआरडीओ के द्वारा पिछले ही साल अक्टूबर से काम करना शुरू है और डीआरडीओ के द्वारा कहा गया है कि इसकी पहली टेस्टिंग अक्टूबर 2025 में की जाएगी। तो देखिए, काफी अच्छी बात रहेगी कि हम इसके आपके टेस्टिंग को करेंगे। द न्यू लॉन्गर रेंज रॉकेट वेरिएंट विल बी लॉन्च फ्रॉम दी पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाक क्या है? भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है। ये वही धनुष है जिसको भगवान श्री राम के द्वारा सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा गया था। एंड अ न्यू पॉड विल बी फिटेड टू द पिनाक एमबीआरएल टू लॉन्च इट। जब भी हम किसी रॉकेट मिसाइल की रेंज को इनहेंस करते हैं तो उसमें एक्सप्लोजिव, आपके जो भी मटेरियल इंजन का यूज होता है, फ्यूल का यूज होता है, उसके रेशियो को देखना पड़ता है और उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। डीआरडीओ इज ऑल्सो वर्किंग ऑन additional Pinak variants, including one with a range of 120 km and another with a range of 200 km। तो 120 से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज को इसको किया जाएगा और ये सबसे लेटेस्ट न्यूज हमारे डीआरडीओ के द्वारा दी गई है। अभी हमारे पास जो इसका वेरिएंट है वो लगभग 75 किलोमीटर तक मार सकता है और भारत ने इस प्रकार के सिस्टम को आर्मेनिया देश को दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्रांस भी इस प्रकार के सिस्टम भारत से चाह रहा है कि अधिक से अधिक हमको ये एमबीआरएल सिस्टम मिलते जाएं। हमारे पास आकाश सिस्टम भी है, पिनाक भी है। बहुत सारी कंट्री डिमांड भी करती हैं, भारत के द्वारा इसका सप्लाई किया जाता है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी को 10,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीसीएस के द्वारा अनुमति दी गई है कि हमारे आर्मी के लिए इस प्रकार के सिस्टम बनाए जा सके। अब बात करते हैं नेवल एंड एयरफोर्स प्लान्स की कि इनके द्वारा किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। द फर्स्ट ट्रायल ऑफ दिस नेवल वेरिएंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस लेटर दिस ईयर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट step towards enhancing India's naval defense capability. Additionally, the Indian Air Force is exploring the possibility of integrating modified Pinak system into its arsenal as a more cost-effective alternative to the expensive Pralay missile. वहीं पर इस प्रकार के मिसाइल को आप Su-30 से भी फायर कर सकते हो। तो मिसाइल हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए डिजाइन की जा रही है, न केवल सिर्फ एमबीआरएल से बल्कि हमारे Su-30 से भी इसको फायर किया जा सके। ऐसी पोटेंशियल हमारी डीआरडीओ हमारे सेनाओं के लिए तैयार कर रही है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत ने इस साल का जो डिफेंस में एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है वो काफी ऊंचा है और आने वाले 5 साल में भारत सरकार चाहती है कि हम अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपीस कर दें और इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिफेंस एक्सपोर्ट को लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक आपका करें। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने प्रोडक्शंस को काफी तेजी से बढ़ाएं और देश दुनिया से ये कहें कि आइए हमारे भारत में और हमारे प्रोडक्ट्स को लगातार खरीदते जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, वॉरेट एंड कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।